Assalamualaikum. Welcome to Shaji Academy and this is Sadishan Bird, your English lecturer. बेटा आज की हमने इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करना है कि इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर की इंग्लिश में जो आपका फर्स्ट मंथ है उसमें आपसे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा जो आपका बनता है पहला लेक्चर वो होगा आपका पेपर पैटर्न कि आपके पास पेपर पैटर्न में क्या आएगा। डू रिमेंबर वन थिंग मेरे बच्चों कि आपके पास एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर सिमिलर तो है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा बच्चा जो चेंजेस हैं हम वो आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप वो जब वो वीडियो देखोगे तो आपको प्रॉपर ये लगेगा कि नहीं भाई बिल्कुल बेसिक से ही बताया जा रहा है, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है। बल्कि आपके पास ये लेक्चर ऐसा है कि अगर आप चाहें तो एग्जाम के करीब वगैरह भी आप देख सकते हैं अगेन कि भाई ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई आपसे एरर ना हो जाए। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास एक चैप्टर है वो आपके पास है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा सस्पेंस वगैरह भी है और दो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया कि किस तरह से वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या चाहते हैं और टारगेट क्या है। लाइक जो दो कैरेक्टर हैं, वन ऑफ देम इज अ मेल एंड द सेकंड वन इज अ फीमेल, तो आपस में उनकी क्या कॉन्वर्जेशन हुई, किस तरह से बातचीत हुई, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास आपकी एक पोम है दैट इज 7 एजेस ऑफ मैन। नाउ दिस पोम रियली इज अ पीस ऑफ आर्ट, आप ये समझ लीजिए। वो कैसे कि जो हमारे ऑथर हैं जो कि जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, उन्होंने बहुत खूबसूरती से ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से एक इंसान जो कि आप यूं इमेजिन कर लीजिए कि वो बल्कि पूरी अपनी ओल्ड एज तक जा रहा है, मतलब कि पूरा बुढ़ापे तक जा रहा है। तो एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में किन किन जो है पार्ट से होकर गुजरता है, वो लाइफ के किस किस हिस्से से होकर गुजरता है। बचपन, लाइक उसके बाद हमारे पास स्कूल जाने का टाइम, फिर अलग अलग जो आपकी सारी स्टेजेस हैं वो वन बाय वन पूरी सीक्वेंस हम डिस्कस करेंगे। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये पोम पढ़ रहे हो ना बेटा, तो आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी कि पहली वाली ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। उससे होगा क्या कि एग्जाम में ना अक्सर आपसे बाय नेम नहीं पूछते बल्कि आपसे पूछते हैं कि बताइए फिफ्थ स्टेज के बारे में बताइए, फिफ्थ एज के बारे में बताइए, तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि उसमें क्या डिस्कस किया गया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास सेकेंड ईयर के अंदर दो टॉपिक्स हैं जो आपके सब सेक्शन 4 में आते हैं। जब आप मतलब कि पेपर पैटर्न की वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं सब सेक्शन 4 का मतलब मेरा क्या है। क्योंकि अभी देखो बेटा फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपके टॉपिक्स है ना सब सेक्शन 4 में, वो ग्रामर के थे। वो कौन कौन से थे आपके पास? वो थे आपके पास एक्टिव पैसिव, नरेशन, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड डू एज डायरेक्टेड। ये फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ जो 4 टॉपिक्स है आपके। लेकिन सेकेंड ईयर में आपके 3 सवाल आते हैं ग्रामर के अंदर। उनमें से एक है बेटा आपके पास फ्रेजल वर्ब्स। अब आप बोले सर फ्रेजल वर्ब्स बोलते किसको हैं? ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो बेटा हमारे पास फ्रेज बोलते हैं जो कि मिनिमम 2 वर्ड्स से मिलकर बना हो, मिनिमम 2 वर्ड्स। इट कैन बी 3 वर्ड्स, इट कैन बी 4 वर्ड्स, बट मोस्ट ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। मैं आपको एग्जांपल दूं, लुक आफ्टर। अब देखो अब इन 2 वर्ड्स को अगर हम देखें तो लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ऐसे ही है। लेकिन मेरा बच्चा जब आप इन 2 वर्ड्स को मिला के लिखते हो तो इसका मतलब क्या बनता है? किसी का ख्याल रखना, देखभाल करना। तो हमें बनाना पड़ेगा इसका सेंटेंस। जब आप एग्जाम में बात करें तो बेटा आपके पास एग्जाम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके पास ये टॉपिक आता है, ये आपके पास इस तरह से होंगे कि 5 तक गिवन होते हैं और आपसे बोलते हैं किसी भी 2 के आपने क्या करने हैं, आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं। आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे बेटा वो होंगे सारे के सारे आपके पास्ट पेपर्स के, तो अक्सर आपके वही रिपीट होते हैं। इनफैक्ट अगर आप उनकी सिर्फ प्रिपरेशन करके चले जाएं तो दैट इज मोर देन एनफ, आप आराम से सवाल निकाल लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा आप एक बात नोट करना कि हमारे पास जो आप लेक्चर देखोगे ना तो उसके अंदर अक्सर जगहों पर मैंने इनकी मीनिंग्स लिखी हुई हैं, तो परेशान नहीं होना, एग्जाम में आपको मीनिंग्स नहीं लिखनी है, यू जस्ट हैव टू मेक द सेंटेंस। एक और बात ये कि आपके पास फ्रेजल वर्ब में जब आप सेंटेंस बनाओगे ना तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करो, आप जो है उसकी फॉर्म चेंज कर दो। मिसाल के तौर पे लुक आफ्टर को आपने बना दिया लुकिंग आफ्टर, लुक्स आफ्टर, लुक्ड आफ्टर कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास होमोफोन्स का, ये भी आपके पास आता है। जो मैंने कहा ना कि आपके पास सब सेक्शन 4 में 3 सवाल हैं, उनमें से एक सवाल है आपका फ्रेजल वर्ब्स, सेकंड आपको कौन सा आपका होमोफोन्स। होमोफोन्स होते क्या हैं? होमोफोन्स बोलते हैं उन वर्ड्स को जिसका मतलब होता है क्या, सिमिलर साउंड। मिसाल के तौर पे एक होता है HEAR मतलब सुनना, ठीक है, और एक होता है HERE मतलब यहाँ, क्लियर है। तो ये पेयर्स में आते हैं, किस में आते हैं? पेयर्स में। एक पेयर में 2 वर्ड्स होंगे, आपके पास गिवन 5 या 6 होते हैं और आपसे बोलते हैं कोई से भी 2 पेयर सेलेक्ट कर लो। मेरे बच्चों एक बात बताओ, जब आप 2 पेयर सेलेक्ट करोगे तो आपके पास वर्ड्स कितने हो गए? 4,
क्योंकि एक पेयर में जब 2 वर्ड्स हैं तो 2 पेयर में कितने होंगे, 4 वर्ड्स। तो आप उन चारों का एक एक सेंटेंस बनाओगे, बट द रूल इज दैट कि आप होमोफोन्स के जब सेंटेंस बनाओगे ना तो यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द गिवन वर्ड। आप गिवन वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, ये शर्त है आपकी, ठीक है। आप, मैंने कहा फ्रेजल वर्ब्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन होमोफोन्स के अंदर आप गिवन वर्ड चेंज नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। एंड बेटा हमारे पास आपके फर्स्ट मंथ का यही सिलेबस है, ठीक है। और मेरे बच्चों, बेटा आपके पास स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप कांटेक्ट करें, क्वेश्चंस आपको जो पूछते हैं पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे शाजी के मतलब के हमारे यहाँ पे किसी ब्रांच में पढ़ते हैं तो तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह क्लास में ही पढ़ाई जाएंगी। बाकी अगर आपके पास ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ हैं या अगर आपने LMS सिस्टम अवेल किया हुआ है तो तमाम चीज़ें आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में मिल जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।